नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे नोटबंदी के तहत, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है, जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किन मानकों के आधार पर और एक्ट का अगर इस्तेमाल किया गया है तो किस आधार पर और किस रिसर्च के बाद केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने डीमोनेटाइजेशन को लागू किया था। यानी कि केंद्र सरकार और आरबीआई के उस फैसले पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल इस मामले में एक याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई चल रही थी और संविधान पीठ ने बड़ी बात यहां पर कही है कि जो डीमोनेटाइजेशन एक्ट है उसका हवाला देते हुए आपने नोटबंदी 2016 में की, पर कितनी तैयारी की गई थी, क्या हवाबाजी में ऐसा किया गया था, कितना अनिवार्य था ये करना, क्योंकि भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया गया था। उस टाइम भ्रष्टाचार की बात की जा रही थी। उस टाइम की जो मार्केट है उसमें कई नकदी जो है, कैश जो है, वो लोगों के घरों में दबा हुआ है। ऐसे में नोटों को एकदम से रोक दिया गया था। 500 और 1000 के नोटों को नोटबंदी कर दी गई थी। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जो केंद्र सरकार है उससे और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों से ही इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई इस मामले में अब 9 नवंबर को होने वाली है। तब तक दोनों ही पार्टियों को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, किसी चीज पर जवाब तलब करती है, तो वो चाहे आरबीआई हो या केंद्र सरकार हो, उसका जवाब देना लाजिम है। तो अब देखना होगा कि अगली सुनवाई को किस तरह से रिपोर्ट पेश की जाती है दोनों ही पार्टीज की तरफ से, यानी कि आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के शैक्षणिक जो मुकदमे हैं उनका आना सही नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। देखना होगा 9 नवंबर को आगे की सुनवाई में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए पब्लिक न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद।